एवरीवन, माय नेम इज प्रेमवदा एंड वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट लेक्चर्स। क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें हम कवर करने वाले हैं अबाउट आयंस एंड व्हाट एग्जैक्टली आर वैलेंसीज, हाउ टू फाइंड द वैलेंसीज, विच इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप भी इसको करोगे तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयंस के बारे में कि आयंस क्या होते हैं। तो दो तरीके के आयंस के बारे में समझेंगे हम, वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव, एंड हाउ यू आर यूजिंग इट टू क्रिएट बॉन्ड्स। तो बेसिकली हम बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो यस, काफी मजा आएगा। लेट अस नाउ बिगिन। यस, आयंस। तो लेट मी इंट्रोड्यूस आयंस टू यू कि आयंस क्या होते हैं। सो कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। I'm sure you are very well aware from these two terms कि metals क्या होते हैं and non-metals क्या होते हैं, right? Metals होते हैं बेटा जो बहुत shiny structures होता है इनका, है ना? Shiny structure होता है, hard होते हैं, right? And they can conduct heat and electricity. Whereas अगर आप non-metals देखो तो बेटा non-metals में कोई shine नहीं होता। Example ले लो जैसे oxygen, carbon, these are gases. इनमें तो क्या ही shine होगी, right? तो कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड मजे की बात तो ये है कि इन दोनों में ही, चाहे आप मेटल्स ले लो चाहे आप नॉन मेटल्स ले लो, इन दोनों में ही क्या होती है? चार्ज स्पीशीज होती हैं। चार्ज स्पीशीज का क्या मतलब हुआ बेटा? या तो वो चार्ज स्पीशीज होगी पॉजिटिव या तो वो होगी नेगेटिव, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट? सो कहने का मतलब यह है इन सिंपल वर्ड्स दैट द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। कि ऐसी स्पीशीज जो चार्ज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। सो एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। आयन क्या होता है? बेसिकली आयन होता है एक चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे ही स्पीशीज को हम आयंस बोलते हैं, राइट? तो उसमें आप बोलते हो कैटायन। कैटायन आप टर्म यूज करते हो जब आपको पॉजिटिव चार्ज दिखता है, और जब आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है तो उसके लिए आप टर्म यूज करते हो अनायन, राइट? ये आपने याद रखना है। कैटायन इज फॉर पॉजिटिव, एनायन इज फॉर नेगेटिव। वंस अगेन विद मी, कैटायन इज फॉर पॉजिटिव, अनायन इज फॉर नेगेटिव, राइट? तो अगर आपको कोई एलिमेंट दिखता है जिसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो आप सीधा सीधा कह दोगे ये कि कैटायन है, ये एलिमेंट कैटायन है। या अगर आपको किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि ये एलिमेंट अनायन है। समझ में आ गया? आयन वाला कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? अब जैसा हमने डिस्कस किया, a negatively charged ion is called an anion. Negatively charged अगर आपको आयन दिख गया तो वो अनायन हो गया, whereas the positively charged ion is called as a cation. Positively charged अगर आपको दिख गया तो वो कैटायन हो गया, right? एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हमेशा हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इस चीज को समझाने के लिए है NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो बेटा NaCl को जब आप इसके आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, जब मैं इसको अगर ब्रेक डाउन करूं तो ये बेटा अनस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे? सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया कैटायन, एंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हो गया अनायन। क्लियर? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने? इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस Cl नेगेटिव, राइट? एंड अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसपे चार्जेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। क्लियर? अब देखो आयनिक कंपाउंड कैसे किन किन के बीच में फॉर्म हो रहा है।
जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ये बनता है कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में। किस रेशियो में बनता है? 5:2 के रेशियो में बनता है। फिर अगेन जो एक आयनिक कंपाउंड बनता है उसका नाम है मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? यहाँ पे होता है मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3:4 के मास में बनता है। फिर आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन, ये किसके में रेशियो में फॉर्म करता है? 23:35.5 के रेशियो में। ठीक है, रेशियो बाय मास इनका ये रहेगा। तो ये आपके कुछ आयनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एंड जिनको आपको जिसमें आप देख रहे हो रेशियो बाय मास की भी वैल्यू लिखी हुई है। अब बात आती है राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक आपको समझ में आ गया है एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ में पढ़ लिया था, राइट। उसके अलावा हमने ये समझ लिया कि आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। अब उसके बेसिस पे अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो उसके बेसिस पे अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, सो केमिकल फॉर्मूला होता क्या है पहले ये समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, हमने सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाया है तो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो बेटा हर जगह सिर्फ सोडियम क्लोराइड लिखना, अगर आप हर जगह यही लिखे जा रहे हो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो ये कितना मुश्किल है बेटा। इतने लंबे लंबे वर्ड्स लिखना हर बार, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो फिर सोचा हमने कि चलो कोई ना छोटा सा सिंबल यूज कर लेते हैं ताकि सोडियम क्लोराइड लिखना थोड़ा आसान हो जाए, कि हमें इतना लंबा वर्ड ना लिखना पड़े, सोडियम क्लोराइड हमें ना लिखना पड़े। तो हमने सोचा कि यार चलो कोई एक ना सिंबल हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो सोडियम के लिए सिंबल डिसाइड हो गया Na, क्लोरीन के लिए सिंबल डिसाइड हो गया Cl, तो वो बन गया NaCl, ठीक है। डिपेंड्स एंड बेटा केमिकल, फिर क्या हमने बोला दैट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, कि जितने टाइप के एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होंगे, जितने टाइप के एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होंगे वो आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली बेटा इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स, कितने टाइप के और कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, राइट। सोडियम NaCl में आप देख रहे हो सोडियम कंबाइन हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन कंबाइन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करके ये क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? सिंबल हो गए, सिंबॉलिक फॉर्मूला, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में भी हम समझेंगे कि हाउ डू वी डिसाइड ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब ये और इंपॉर्टेंट बात आ गई कि कंबाइन होते कैसे हैं। तो मैंने आपको बेटा एक एग्जाम्पल बताया था पिछले लेक्चर में कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जैसे 11 होता है, 11। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है इसकी 281। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल में हो गए 1। तो 8 + 2 10 + 1 11। Whereas अगर मैं क्लोरीन ले लूं बेटा तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब 17 को मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करती हूं तो 287 मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है क्लोरीन के केस में, राइट। तो यहां पे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करके ये 8 करेगा, कंप्लीट स्टेबल फॉर्मेशन में आ जाएगा, स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो अगर बेटा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि 1 नेगेटिव कम हो गया। 1 नेगेटिव कम होने की वजह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर? क्लोरीन देखो, क्लोरीन क्या हो गया? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 17 हो गया।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। तो बेटा 7 में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फिर ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, आप उसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो यहां पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ ही क्यों रहे हैं, चार्ज को आना ही क्यों है? तो आते इसलिए हैं बेटा क्योंकि जब एक आप एटम का स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। सॉरी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स भी होते हैं और होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? राइट? अब सोचो कि अगर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही स्टेबल नहीं हुए। तो दोनों का क्या होना चाहिए? बैलेंस, तभी कोई चीज स्टेबल होगी। बैलेंस होगा तभी कोई चीज स्टेबल होगी। क्लियर? तो प्रोटॉन्स का नंबर अगर 11 है सोडियम के केस में, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 11 होगा। क्लियर? सेम गोज विथ क्लोरीन। अगर यहां पे भी क्लोरीन में भी 17 प्रोटॉन्स हैं, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन्स, तभी कंपाउंड स्टेबल होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आ रही है ना बेटा कि किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, और जब ये लूज कर दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 हो जा रहा है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू तो ज्यादा होगी ना, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप बेटा क्लोरीन की बात करो, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो एक तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि हमें कंपाउंड फॉर्म यहां पे हो ही क्यों रहा है, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल है। यहां सोडियम भी अनस्टेबल है, क्लोरीन भी अनस्टेबल है, और इन दोनों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, तो सीधा सीधा ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। क्लियर? तो अब हमारी आती है वो टर्मिनोलॉजी कि एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर होती है, सोडियम की कोई कंबाइनिंग पावर होगी या क्लोरीन की कोई कंबाइनिंग पावर होगी, तो द कंबाइनिंग पावर और द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी एलिमेंट की जो भी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। सोडियम की वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? 1। अब क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ठीक है, तो ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई कि इसको एक इलेक्ट्रॉन ले गए, ये इसकी कंबाइनिंग पावर है, यही इनकी वैलेंसी हो जाती है। क्लियर? सो the valency of the atom of an element can be thought of as hands and arms of that atom. इसका मतलब जो वैलेंसी है हर एलिमेंट की, वो किससे डिसाइड होती है? जितने इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ही हाथ बढ़ाएगा। 2 प्रेजेंट होते तो 2 हाथ बढ़ाता, 3 प्रेजेंट होते तो 3 हाथ देता। राइट? तो वो क्या है? हाथ बढ़ाना, ताकि आप उससे इलेक्ट्रॉन्स ले सको या फिर इलेक्ट्रॉन्स दे सको। क्लियर? अच्छा, नाउ एक एग्जांपल मैं आपको बड़ा आसान सा बता देती हूं कि आपको ऑक्टोपस दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज ऑक्टोपस को बॉन्ड बनाना है। अब ऑक्टोपस के पास कितने लेग्स होते हैं? ऑक्टोपस हैज 8 लेग्स।
सभी को दिख रहा है। ये क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब लेट्स सपोज इसको बॉन्ड बनाना है ह्यूमंस के साथ, तो इसके 8 लेग्स को पूरा करने के लिए कितने ह्यूमंस रिक्वायर्ड होंगे, कितने ह्यूमंस रिक्वायर्ड होंगे वो भी देख लेते हैं। एक ह्यूमन के पास कितने हाथ होते हैं, 2 हाथ होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हुई, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्टोपस की क्या हुई, ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 8। ठीक है, ह्यूमंस की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, ये ऑक्टोपस की है। ठीक है, ह्यूमंस की क्या है, ह्यूमन कंबाइनिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 हाथ है बस। तो मैं क्या कर रही हूं, यहां पे मैंने एक ह्यूमन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो 2 हाथ है ना, इसका एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, फिर दूसरा ह्यूमन लेके आई मैं, उसका एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, तीसरा ह्यूमन लेके आती हूं मैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्वाइन करना ना, बॉन्ड्स बनाने हैं ना, तो एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, फिर एक और ह्यूमन लेके आ जा रही हूं मैं, तो ये एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। तो इसका मतलब ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी थी 8, एंड इसको स्टेबल करने के लिए कितने ह्यूमंस लगे, कितने ह्यूमंस लगे, 4 ह्यूमंस लगे। तो क्या हो गया बेटा, एक ऑक्टोपस ओ 4 ह्यूमंस। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। किसके बेसिस बनाया मैंने, कंबाइनिंग कैपेसिटी के बेसिस बनाया। ऐसे मैंने फॉर्मूला का रिड्यूस कर दिया और ऐसे ही फॉर्मूला बन जाते हैं। फिर समझ में आया कि स्टेबल करने के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लग रहे हैं, आपस में कितने एलिमेंट्स कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, एंड दैट इज हाउ योर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्लियर। NaCl का केस देख लेते हैं। NaCl का केस बार बार इसलिए हम ले रहे हैं बेटा, क्योंकि NaCl आपको ये सबसे इजीएस्ट और आपको याद रहेगा। तो ये बना दे रही हूं मैं 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, इसका 287 मैं बना दे रही हूं। मैं नीचे लिख देती हूं यहां पे 287 क्लोरीन का। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं इसकी, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो, सोडियम क्लोराइड, 2 इलेक्ट्रॉन्स सबसे अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड वाले में, 3 4 5 6 7 8, एंड 1 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर। अब अगर मैं क्लोरीन ड्रॉ करूं, ये क्लोरीन का मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 सबसे अंदर, 8 सेकेंड वाले में, 3 4 5 6 7 8, राइट। एंड यहां पे फिर आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, अब मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर वाइज दिखा देती हूं कैसे बनेगा, डिफरेंट कलर से दिखा देती हूं। तो NaCl में मैं ये कह सकती हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज करना बहुत आसान है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया सोडियम का। तो एक कितना, अभी क्या हो गया, सोडियम, सोडियम बन गया स्टेबल। ये हो गया कैसा, सोडियम स्टेबल हो गया। क्लियर। लेकिन इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, वो कहां चला गया, इधर आ गया। तो क्लोरीन भी हो गया स्टेबल। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या बन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अब कैसे, वो भी देख लो, कैसे बना वो भी देख लेते हैं। तो सोडियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन,
क्लोरीन के आउटर मोस्ट में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 5 6 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन चुपचाप जाके यहां बैठ जाएगा। तो क्या बॉन्ड फॉर्म हो गया, NaCl। ये हो रहा है कैसे, कंबाइनिंग कैपेसिटी की मदद से, कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कौन कितना हाथ बढ़ा रहा है, कैसे हाथ बढ़ा रहा है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी के चलते आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। तो सम कॉमन एंड सिंपल पॉलीएटॉमिक आयंस जो आपके सिलेबस में हैं, आपके बुक में आपको दिए गए हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विद चार्जेस आपको दिए हुए हैं ताकि आपको समझ आ पाए कि कौन से एलिमेंट पे कौन सा चार्ज होता है उसके आयनिक फॉर्म में। ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम्स कितने गेन हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, उसके हिसाब से चार्ज आ जाता है। तो वही चार्जेस आपको डिपिक्ट किए हुए हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको कंपाउंड फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो आपको चार्जेस पता होने चाहिए कि किस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज होता है। ठीक है, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर Cu+, मैग्नीशियम Mg2+, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है ये। कैल्शियम 2+, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जिंक 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। आयरन 2 पॉजिटिव, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। कॉपर 2 पॉजिटिव, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अब एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। आयरन 3 पॉजिटिव, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। हाइड्रोजन बेचारा H पॉजिटिव, वो लूज किया इलेक्ट्रॉन। हाइड्राइड H नेगेटिव, 1 गेन किया है। क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, नेगेटिव आ गया। ब्रोमाइड 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, नेगेटिव आ गया। आयोडाइड 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव हो गया। ऑक्साइड 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव हो गया। सल्फाइड, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव हो गया। नाइट्राइड 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव। अमोनिया NH4, अभी पॉलीएटॉमिक आयंस है, देखो 2 एटम्स के ऊपर चार्ज लगा हुआ है, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अमोनिया के ऊपर NH4 पॉजिटिव आ गया। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव लगा हुआ है। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, गेन किए। सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। सल्फेट ने पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। क्लियर? तो ये आपके क्या है, सिंबल हैं, और उनके ऊपर चार्जेस क्या हैं, आयनिक चार्जेस, वो पता होने चाहिए, वो याद होने चाहिए। फिर आपको समझ में आएगा क्या, कि आप रूल्स कैसे अप्लाई कर सकते हो, एंड हाउ डू यू राइट दी फॉर्मूला, हाउ डू यू एक्चुअली फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, राइट। तो कुछ रूल्स करेंगे बेटा हम, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूं वो देख लो ना। So, the valencies or charges on the ion must balance. वैलेंसी और चार्ज बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब तक पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस नहीं होंगे कंपाउंड अनस्टेबल ही रहेगा, कंपाउंड स्टेबल नहीं हो सकता, राइट। सो when a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. कि जब कंपाउंड फॉर्म करता है, लेट्स सपोज कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें बेटा सोडियम जो है वो कंसिडर किया जाता है मेटल, क्लोरीन को हम बोल देते हैं नॉन मेटल, क्लोरीन को कह देते हैं हम नॉन मेटल, ठीक है। तो जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हो, हमेशा जो सिंबल जिसका सबसे पहले लिखा जाता है वो लिखा जाता है मेटल का सिंबल सबसे पहले। क्लियर? मेटल का सिंबल हो गया Na, तो इसीलिए हमेशा आप देखा होगा सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले आप Na लिखते हो, सेकंड नंबर पे क्लोराइड लिखते हो Cl। क्लियर? तो ये रूल है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख के आ गए।
मेटल्स आप सबसे पहले लिखते हो, सोडियम इज अ मेटल, सबसे पहले लिखते हो, फिर आप नॉन मेटल लिखते हो, Cl, दैट इज नॉन मेटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां पे कैल्शियम मेटल है, ऑक्साइड या ऑक्सीजन नॉन मेटल है। समझ आया? NaCl में आपको बता चुकी हूं। FeS में आयरन Fe मेटल है, ठीक है, एंड सल्फाइड नॉन मेटल है। क्लियर? फिर आपके पास एग्जाम्पल आ गया कॉपर ऑक्साइड, यहां पे Cu कॉपर मेटल है एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड या अगेन नॉन मेटल है। तो आप देख रहे हो हर केस में मेटल्स पहले लिखे हुए हैं फॉर्मूला में, नॉन मेटल्स बाद में आते हैं, राइट? उसके अलावा इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद द पॉलीएटॉमिक आयंस, द आयंस इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे NaOH है, Na में पॉजिटिव लग रहा है, OH में नेगेटिव है, तो सिंगल सिंगल चार्जेस हैं, तो यहां पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, यहां पे आप सीधा NaOH लिख दो, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम पे अगर आप देखो तो 2 पॉजिटिव चार्ज लगता है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है, तो यहां पे आ जाती है दिक्कत। फिर अगर आप जब पॉलीएटॉमिक लिखते हो तो Mg को आप OH को ब्रैकेट में करके फिर आप एक साथ चार्ज लिखते हो ट्वाइस। नंबर ऑफ चार्ज तब आप डिपिक्ट करते हो, ये नहीं कि आपने MgOH2 ऐसे लिख दिया, ये गलत है। आप सबसे पहले मैग्नीशियम लिखो और OH जब आप एनक्लोज करोगे उसके बाद आप 2 लिखोगे, तब आप पॉलीएटॉमिक आयंस में जब आप ऐसे लिखते हो, जब ऐसे आपको मेंशन करना होता है तो आप ब्रैकेट में लगाते हो। अब भाई आपको कंफ्यूजन होगी कि अरे मैम ने ये क्या लिख दिया, MgOH2 ये ऐसे कैसे लिख दिया मैम ने। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप ये फॉर्मुलेशन बनाते कैसे हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि Mg के ऊपर है 2 पॉजिटिव, यहां पे OH पे कैसे आ गया, ठीक है। तो मैं वो भी आपको समझाती हूं वो होता कैसे है। तो अब वो बात आ गई है जहां मुझे आपको ये समझाना है, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो कैसे सिंबल फॉर्म करते हो? सीधा सीधा सबसे पहले आप ऊपर लिख लेते हो सिंबल, सेकंड नीचे आपने लिख ली वैलेंसी, ठीक है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यही होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या मैंने बताई थी आपको, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, वो सॉरी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, ये मैंने आपको बताया था, उसी के हिसाब से आप बताते हो वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। ये होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। जब आपको फॉर्मूला बनाना होता है तो आप दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस कर देते हो। क्रॉस क्यों कर रहे हैं? देखो क्रॉस क्यों कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज हम बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। जब तक क्रॉस लिंकिंग नहीं दिखाओगे तब तक कैसे पता लगेगा कि बॉन्ड फॉर्म हुआ है? तो आप बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उसको क्रॉस, तो ये वाली वैलेंसी इसके पास चलेगी, ये वाली वैलेंसी इसके पास चलेगी। जैसे हाइड्रोजन के नीचे 1, क्लोरीन के नीचे 1, तो ये 1 इसके पास चला गया, ये 1 इसके पास आ गया, तो बन गया HCl। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, जब आपको हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना था तो हाइड्रोजन की वैलेंसी थी 1, सल्फर की वैलेंसी आ गई 2। आप इसको क्रॉस कर दो, तो 2 तो चला गया हाइड्रोजन के पास, 1 चला गया सल्फर के पास, तो क्या फॉर्मूला बन गया? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये वैलेंसी आपको कैसे पता लगेगी? बाय लर्निंग एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 3 2 4, 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इस हिसाब से 4 वैलेंसी होगी कार्बन की, क्लोरीन की होती है 1। क्रॉस कर दो तो क्या बन जाएगा? C, एक ही इलेक्ट्रॉन आया,
Cl के पास 4 आ गए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो जाएगा, Mg का है 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन का चार्ज क्या है 1 नेगेटिव, क्रॉस लिंकिंग Mg के पास तो एक ही आया, क्लोरीन के पास 2 आ गए, MgCl2। क्लियर। उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज था 3 पॉजिटिव, जैसे हमने देखा था टेबल में चार्जेस। ऑक्साइड के पास था 2 नेगेटिव, क्रॉस लिंकिंग कर दी, एल्यूमिनियम के पास क्रॉस लिंकिंग की वजह से 2 आ गया, ऑक्सीजन के पास 3 चला गया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। फिर कैल्शियम ऑक्साइड पे आओ। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के पास 2 चार्ज है, ऑक्साइड के पास भी 2 चार्ज है, तो ये क्या बन जाएगा CaO, क्योंकि सेम चार्जेस हैं 2 तो CaO सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। फिर आता है आपके पास फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम के ऊपर चार्ज है 1 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 के पास 1 नेगेटिव, 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर। अब यहां पे आती है वो बात जो पॉलीएटॉमिक वाली बात हमने की थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब लिखना है तो कैल्शियम के पास बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज है एंड OH है, अकेला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है, ये 2 एटम्स काउंट होते हैं बेटा, OH 2 एटम्स है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनके ऊपर एक कौन सा चार्ज, कितना चार्ज होता है 1 नेगेटिव। तो कैल्शियम के पास तो बेटा 1 नेगेटिव आया तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्साइड के पास 2 आ गए, तो अब आप यहां OH2 नहीं लिखोगे क्योंकि OH 2 एटम्स हैं, तो आप कैल्शियम में के बाद OH के पास ब्रैकेट बना के फिर आप 2 लिखोगे कि 2 हाइड्रोक्साइड आए। क्लियर। तो ये आपका सही बन जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तब बनेगा। फिर अगर आप देख लो फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का क्या है, सोडियम 1 पॉजिटिव, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है, तो सोडियम के पास तो 2 आ गए, कार्बोनेट के पास 1, Na2CO3 क्या आ गया, सोडियम कार्बोनेट। अब फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, NH4 1 पॉजिटिव चार्ज, SO4 के पास 2 नेगेटिव चार्ज, ये सब लर्न कर लेना, ठीक है। फिर वही कहानी, NH4 के पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं और इसको 2 चाहिए, तो यहां पे फिर ब्रैकेट फॉर्म हो जाएगा, NH4 2, SO4 के पास सिंगल है तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। तो ये हमने फॉर्म किए कुछ सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूलाज। ऐसे ही वैलेंसी जब आप क्रॉस करते हो तो आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो मैं आपको इसीलिए समझा रही थी कि इसी वजह से आपको चार्जेस लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी भी तरीके का कंपाउंड पूछ लेंगे पेपर में। क्लियर। तो कैसे बनाना है आपको, सिंपल सोडियम क्लोराइड का मैंने फॉर्मेशन बताया, फॉर्मूला क्यों ही फॉर्म होते हैं, वैलेंसीज कैसे आपस में हाथ बढ़ा के आयंस के साथ मिक्स होती हैं, राइट। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब आपका रिमेनिंग लास्ट पार्ट जो रह गया मॉलिक्यूलर मास वाला, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, वो हम अगले लेक्चर में फिनिश कर देंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।